दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। व्यापार की बात के वॉल्यूम नंबर 7 में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज थर्सडे है और सही पूछिए तो एक चीज़ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अमेरिका में किसी चीज़ की कमी नहीं है भाई। उनका करेंसी इतना स्ट्रांग है, सेकंड करेंसी है पाउंड के बाद, और इतना डेथ वहाँ क्यों हो रहा है? जबकि वैक्सीनेशन वहाँ पिछले दिसंबर से ही स्टार्ट हो गया था। शायद 11 दिसंबर से वहाँ वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया था। और वहाँ पे जो वैक्सीन लोगों को पड़ रहा है ना, वो काफ़ी कॉस्टली वैक्सीन है। वो मॉडर्ना, फाइज़र, ये सब का मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं जानता हूँ, लेकिन जो थोड़ा बहुत जानकारी है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसके बावजूद भी डेथ के रेशियो में कोई कमी नहीं है। अगर एवरेज में आप देखें तो बहुत डेथ हो रही है वहाँ। ध्यान रखिए, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। जिस दिन बच्चन साहब फ़ोन पे बोलना छोड़ दिए ना, तो मान के चलिए कोरोना कम हो गया। लेकिन लोग जो हैं सो एकदम निफिक्र हो गए। चलिए हम लोग बिजनेस की बात करते हैं। मेरा तो ये छोटा सा एक प्रयास है, मैं आपको मोटिवेट कर सकूं बिजनेस के लिए। क्योंकि देखिए बात सच्चाई है, वायरस के चलते काफ़ी लोगों का जॉब चला गया है। डेली इतना व्हाट्सएप में सुनने को मिलता है, काफ़ी लोगों का जॉब चला गया है और काफ़ी ठग लोग मार्केट में आ गए हैं। ये भी एक बहुत बड़ी चिंता की विषय है। और ठगाने के बाद जो स्टेप्स लेना चाहिए, वो लोगों को बहुत हिम्मत चाहिए उसके लिए। अगर पुलिस में कंप्लेन देना है तो बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। बोलते कौन जाएगा पुलिस में, डर लगता है। डरना चाहिए, किसको डर रहा है? कौन? उल्टा हो रहा है। मैं एक बात बताता हूँ, पेशेंस की बात बताता हूँ, धैर्य। बिजनेस में जिसको धैर्य हो ना, बहुत राइज करेगा। पेशेंस बहुत चाहिए। देखिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एक कपड़े की दुकान की एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे एक दोस्त बाबू साहब यानी क्षत्रिय हैं, राजपूत भाई हैं, उनकी भी कपड़े की दुकान है। खोल तो लिए हैं लेकिन ठीक से चला नहीं पा रहे हैं। अब रीजन बताता हूँ क्यों। एक मारवाड़ी भाई के आप कपड़े की दुकान पे जाके देखिएगा, आप 100 कपड़ा भी देखिएगा तो बेहिचक आपको वो दिखाएंगे। पेशेंस उसमें, इतना उनमें पेशेंस होता है कि खोल खोल के एक एक साड़ी को हंसते हुए दिखाते हैं। और ग्राहक अगर फिर भी ना ले, जाते जाते नमस्कार करना वो ना भूलते हैं। उनके चेहरे पे वही मुस्कान होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इतना पेशेंस। अब सोचिए कोई कस्टमर 100 साड़ी खोल दिया, एक दो नहीं, हंड्रेड्स, उसको तह लगाना, वापस से पैक करना बहुत बड़ा टास्क है। मतलब वो बैठे रहते हैं और उनके ऊपर साड़ी का टाल लग जाता है, फिर भी उनके चेहरे की मुस्कान में कोई कमी नहीं आती है। धैर्य उनमें कूट कूट के भरा रहता है। और ये जो मेरे भाई साहब की दुकान है, वहाँ एक दिन मैं बैठा हुआ था, एक कस्टमर आया, 4-5 देखा कपड़ा, लिया नहीं, बोला और दिखाइए। उनको गुस्सा चढ़ गया जनाब को, 7वें आसमान पे। बोले कि एक काम कीजिए, रैक पे उंगली दिखाए। बोले कि ये सब में से बताइए आपको कौन पसंद है, वही निकाल के दिखाता हूँ। वो लगे हिसाब किताब लगाने। बिजनेस कोई आसान काम नहीं है। उनको मारवाड़ी भाई से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। क्यों मारवाड़ी भाई की दुकान इतनी चलती है? और कपड़े के मामले में हमको नहीं लगता है, वहाँ बहुत पेशेंस चाहिए। मारवाड़ी भाई से जीतना बहुत असंभव है। इसीलिए कपड़े के लाइन में मारवाड़ी भाई लोग बहुत रहते हैं, क्योंकि पेशेंस वहाँ बहुत चाहिए। उनकी दुकान अभी वो बिजनेस को चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। बोलते हैं बेकार काम है संजीव, ग्राहक आता है 10-10 कपड़ा को खुलवा देता है, लेता एक भी नहीं है। हम बोले बाबू सीखना पड़ेगा तुमको बिजनेस। पहले तुम तो दुकान खोल लिए पैसे से,
लेकिन पैसे से बिजनेस नहीं होता है, बिजनेस में और भी बहुत चीज़ चाहिए। खाली आप सोचिएगा पैसा लगा दिए तो बिजनेस चल जाए, वो चीज़ नहीं है। बिजनेस को सीखना बहुत ज़रूरी है, और सीखने के लिए इन सब बातों पे ध्यान देना। अब सोचिए, मारवाड़ी भाई जनरली अपने बच्चे को कहीं ना कहीं ट्रेनिंग के लिए भेज देते हैं। जॉब करने क्यों भेजते हैं? क्योंकि सीखने के लिए भेजते हैं। और बिजनेस वहीं से आया है, सिंधी भाई से, मारवाड़ी भाई से और पंजाबी भाई से। आज बिजनेस पूरे इंडिया में लोग कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं लोगों का ट्रेनिंग दिया हुआ है। सोचिए, बिजनेस के लिए गुजरात जाना जाता है, महाराष्ट्र जाना जाता है, पंजाब जाना जाता है। तमिलनाडु के लोग बहुत मेहनती है, साउथ में, दक्षिण भारत के लोग, वो जो इतिहास में आप देखे होंगे, छापामार रणनीति के माहिर थे। उन लोग में मेहनत बहुत है, क्योंकि वहाँ पे इतनी गर्मी हमेशा रहती है। मतलब दिसंबर के महीने में, मैं जब अपने पार्टनर के फादर एडमिट थे वेलोर में, एकदम कड़ाके की ठंड पड़ रही थी पटना में, और मैं गया था, और काफ़ी गर्मी। वहाँ के लोगों में मेहनत बहुत है। वो लोग जनरली राइस ज़्यादा खाते हैं, इडली डोसा, और मेहनत भी बहुत करते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखिए। अगर आपको जॉब में आदत पड़ गया था और जॉब चला गया है, तो बड़ा रईसी का काम है जॉब। गए आराम से 8 घंटा मेहनत किए, घर आ गए। बिजनेस में 8 घंटा नहीं चलेगा, 16 घंटा 18 घंटा चाहिए, तब बिजनेस में ग्रोथ आएगा, तब आप इतिहास के हीरो बनेंगे। सम्राट अशोक और अकबर बनने की कोशिश कीजिए। इतिहास में बहुत लोग हैं, कोई किसी को उतना जानता नहीं है। अकबर को लोग जानता है, मध्यकालीन भारत के हीरो थे। पूरे भारत में लगभग उनका साम्राज्य था, मेहनती थे, युद्ध जीत के अपने साम्राज्य को स्केल अप करते थे। बिजनेस में क्या है, निकलिए फील्ड में घूमिए। आज आपके पास 100 कस्टमर है, उसको 1000 कस्टमर का टारगेट लेके चलिए। जितना ज्यादा कस्टमर रहेगा ना, उतना अगर आपके पास मार्जिन कम भी रहे, प्रॉफिट कम भी रहे, तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट बहुत होगा। इसको ध्यान दीजिएगा। हम लोग स्टक हो जाते हैं, 10 कस्टमर 20 कस्टमर। मेहनत कीजिए। ये जो 30 साल जिंदगी का है ना, उसको पूरा खपा दीजिए, और उसके बाद नीचे में फिर सेल्स में मॉनिटरिंग पोजीशन में चले जाइए। नए लोगों को, नए युवाओं को बहाल कीजिए मार्केटिंग में, और जो आपने सीखा है, जो आपके पास एक्सपीरियंस, उसको शेयर कीजिए उन लोगों में, और उन लोगों पे मॉनिटरिंग कीजिए। फिर देखिए बिजनेस नई ऊंचाई पे चला जाएगा। स्टेट डिस्ट्रिक्ट आगे बढ़िए, इस स्टेट से दूसरे स्टेट में जाइए, तीसरे स्टेट में जाइए। कोशिश कीजिए आपका भी साम्राज्य प्राचीन भारत के अशोक और मध्यकालीन भारत के अकबर के समान हो, और शतरंज के माहिर खिलाड़ी की तरह व्यापार को कंट्रोल कीजिए। किसी को छोटा करने के लिए सबसे तगड़ा आपको फार्मूला बता रहा हूं, उसके बगल में एक बड़ी लकीर खींच दीजिए, ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा। कॉम्पिटिटर को भूल जाइए, कॉम्पिटिटर ऐसे ही खत्म हो जाएगा। बस आपका बिजनेस में स्केल अप, हमेशा याद रखिएगा, स्केल अप, अपने बिजनेस को स्केल अप कीजिए। जितना ज़्यादा आगे ले जाइएगा, उतना बिजनेस में सेल्स जितना बढ़ेगा, उतना इनकम बढ़ेगा, उतना प्रॉफिट होगा। उसका हिसाब लगाना मुश्किल हो जाएगा। चलिए आज की बात को यहीं विराम देते हैं। लोग बुक्स ले रहे हैं, बहुत खुशी होती है। लोग बिजनेस में आ रहे हैं, इससे भी बहुत खुशी होती है। मेरा टारगेट 1 लाख लोगों को मैन्युफैक्चरिंग में उतार देना है, और मैं लगा हुआ हूं उस टारगेट के ऊपर में। 1 लाख लोगों को मैं मैन्युफैक्चरिंग में नया डालने की कोशिश कर रहा हूं, बुक्स के द्वारा। और ये बुक्स कोई मामूली बुक्स नहीं है। एक नंबर के लिए मेरे से 15,000 रुपया मांगा गया था। एक नंबर।
सोचिए, एक सही जानकारी की क्या कीमत लोग लगाते हैं। मैंने बुक्स में अगर मैं मान लीजिए एपी फैन का बुक है, बुक लेने के बाद आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, चाहे वो कैबिनेट वाले हों, मोटर वाले हों, जाली वाले हों, मैंने सभी का ऑथेंटिक लोग हैं, एक नंबर लोग हैं। मैंने काम किया है उनके साथ सर, बहुत काम किया है, इसलिए मैं उनका नंबर दिया हूं। अब मैं उनसे पूछा नहीं हूं कि आपका नंबर मैं छाप रहा हूं, सही चीज का प्रचार प्रसार होना चाहिए। मैंने उनका नंबर खुल्लम खुल्ला छाप दिया है। एपी फैन का इतना डिमांड होता है, इतना डिमांड होता है कि जब हॉट वेव चलता है ना, कूलर एपी फैन नंबर 1 में रहता है। और फराटा का तो मेनली जो है ना मार्केट है, वो लगन शादी ये सब से जुड़ा हुआ है, जिस पे अभी बहुत अंकुश लगा हुआ है। चलिए फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए अपने दोस्त संजीव वर्मा को विदा दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से बेनिफिट होगा ना कि मेरा बहुत सारा वीडियो है, उसका नोटिफिकेशन आपको आते रहेगा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा तो मोटिवेशन मिलेगा, कमेंट कीजिएगा तो बहुत लोगों को हिम्मत मिलेगा, और शेयर कीजिएगा तो नए लोग को आने का मौका मिलेगा। नमस्कार।